हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई एम इन केरला। हम ऑलरेडी अपना डिनर फ्लाइट में कर चुके थे एंड देन जैसे ही हमने होटल में चेक इन किया हम जाके रात को सो गए। नेक्स्ट डे हम निकले अथिरापल्ली वाटरफॉल्स की ओर। ये वाटरफॉल थ्रिसुर में है एंड टिकट काउंटर से व्यू पॉइंट तक जाने में लगभग 15 मिनट लग सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही छोटा क्यूट सा बंदर भी हमें देखने को मिला। इस वाटरफॉल को विज़िट करने का बेस्ट टाइम सितंबर से जनवरी के बीच में है। 15 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंच गए अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट पे। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने पीछे मुड़ के एक्सप्लेन किया कि केरला का लार्जेस्ट वाटरफॉल है एंड दैट इज़ वाई हमने सारे वाटरफॉल स्किप करके सबसे पहले हम यहाँ आए हैं। इस वाटरफॉल को हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक देख सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे 2 व्यू पॉइंट्स हैं और यहाँ पे बहुत ही तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा था। दूसरे व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए भी 10-15 मिनट का वॉक करना पड़ता है। इसके बाद हम पहुँच गए बैक वाटर क्रूज़ के लिए एंड यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी थी एंड बहुत सारे ट्रीज़ थे। द व्यू वॉज रियली गुड। ऑल्दो मुझे ये बोट राइड थोड़ा ज़्यादा स्लो लगा। आई थिंक थोड़ा फास्ट होता तो इट कुड हैव बीन बेटर, बट व्यू बहुत अच्छा था। फिर हमने यहाँ की फेमस फ़िल्टर कॉफ़ी पी। नेक्स्ट डे हम पहुँच गए थे मुन्नार और यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टॉप था स्पाइस गार्डन। यहाँ पे बहुत सारी स्पाइसेस थी जैसे कि क्लोव, कार्डमम, टर्मरिक, जिंजर और भी बहुत सारे। और यहाँ पे मार्केट भी थी जहाँ से हम अपने घर ले जा सकते थे इन ऑर्गेनिक यहाँ पे उगी हुई स्पाइसेस को। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप था टी प्लांटेशन एंड यहाँ पे मुन्नार में मौसम थोड़ा ठंडा था एज़ कम्पेयर टू कोची। इसके बाद हम पहुंच गए थे रोज़ गार्डन और यहाँ पे हमें बहुत ही अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स देखने को मिले। वेरी कलरफुल एंड मतलब बहुत ही सारे फ्लावर्स थे यहाँ पे जो भी एक साथ एक जगह में जो देखने को मिला। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। इट वाज सो ब्यूटीफुल। फिर थोड़ी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा ली। टी प्लांटेशन तो आपको पूरे मुन्नार के रास्ते में थ्रू आउट देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे सनसेट होने वाला था इसलिए हम फिर से रुक गए एक और व्यू पॉइंट पे और यहाँ पे भी हमने क्लिक करी पिक्चर्स। इसके बाद हम पहुँच गए कलरी पाइटू देखने, जो कि केरला का 3000 ईयर्स पुराना मार्शल आर्ट्स फॉर्म है। एंड जिस ग्रुप का परफॉर्मेंस हमने देखा था उनका नाम था पुनर्जनी ग्रुप एंड बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस था। इस ग्रुप में 1-2 छोटे बच्चे भी थे, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई थी इसे प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम पहुंच गए पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो कि है त्रिवेंद्रम में और ये टेम्पल विष्णु जी को डेडिकेटेड है। इट इज़ नोन एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल और विष्णु जी का आइडल 12,000 शालिग्राम स्टोन से बना हुआ है। एंड विष्णु जी को हम 3 डोर्स के थ्रू देखते हैं यहाँ पे, जिनमें से उनका हेड, नेवल और फीट दिखते हैं। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था यहाँ का। इसके बाद हम पहुँच गए आज़िमाला शिवा टेम्पल जो कि अरेबियन सी की कोस्ट पे लोकेटेड है। यहाँ पे शिव जी का जो स्टैचू है वो 58 फुट टॉल है एंड यहाँ पे केव्स भी थी जिसमें शिव जी के अलग अलग अवतार थे। व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस। नेक्स्ट डे हमें जाना था ज्यू टाउन और वहाँ तक जाने के लिए हमें एक शिप लेनी थी। इस शिप में हमारी गाड़ी पार्क थी एंड इस शिप के थ्रू ही हमें वहाँ नेक्स्ट अपने स्टॉप तक पहुँचना था। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे व्हीकल्स पार्क थे जैसे स्कूटी, बाइक। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम पहुंच गए ज्यू टाउन। यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट्स थी, क्लोथ्स की, एंटीक शॉप्स थी एंड आर्ट वर्क भी था यहाँ पे। इस शॉप की एक ख़ास बात थी कि हम अपने अकॉर्डिंग में यहाँ पे लीव्स पे आर्ट बनवा सकते थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये बना हुआ। और यहाँ पे बहुत सारी क्यूट वॉल्स थी, एस्थेटिक कैफ़ेज़ थे। इट वाज रियली गुड। फिर हमने पूरा ज्यू टाउन एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमने पूरी मार्केट का राउंड लगाया, बहुत सारी शॉपिंग भी करी। और इतना घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख। फिर हम पहुंच गए इस बीच व्यू कैफ़े पे। बिल्कुल बीच के ऊपर ये कैफ़े था एंड बहुत ही सुंदर व्यू था।
इसके बाद हम पहुंच गए मट्टनचेरी पैलेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डच पैलेस एंड ये फेमस है यहाँ के आर्किटेक्चर एंड यूरोपियन स्टाइल्स के लिए। उसके बाद हम पहुंच गए कथकली देखने के लिए, जो कि यहाँ का आई थिंक 300-400 ईयर पुराना क्लासिकल आर्ट फॉर्म है एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत सालों की प्रैक्टिस लगती है इसे मास्टर करने के लिए। और ये मैं पहली बार देखी थी और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। फिर नेक्स्ट डे हम पहुँच गए वेली इको टूरिस्ट विलेज एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर द वेली लेक मीट्स द अरेबियन सी। एंड जिस पे अभी हम चल रहे हैं वो एक फ्लोटिंग ब्रिज है। ये ब्रिज जो है विलेज को और सी को कनेक्ट करता है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। और यहाँ पे एक मिनिएचर ट्रेन भी है, सोलर पावर्ड है ये, जिससे हम पूरा विलेज घूम सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं इसमें बैठ पाए बिकॉज एटलीस्ट 20 पीपल चाहिए होते हैं इसे स्टार्ट होने के लिए। इसके टाइमिंग्स मॉर्निंग में 8 AM से लेके इवनिंग में 6:30 PM तक रहते हैं एंड स्काई भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहा था एंड ट्रीज़ भी बहुत ही सुंदर थे। नेक्स्ट फिर हम पहुँच गए जटायु अर्थ सेंटर। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर का वॉक है जिसमें 826 स्टेप्स हमें चढ़ने पड़ते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। एंड इट वाज सो सनी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड आई ऑलमोस्ट गिव अप इन बिटवीन, बट देन मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहुँचना है ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली हम केबल कार से भी जा सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली केबल कार नहीं चल रही थी बिकॉज विंड बहुत ज़्यादा चल रही थी, सो वी हैड टू टेक स्टेयर्स और कोई ऑप्शन नहीं था। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ बीच में वाटर के स्टॉल्स लगे हुए थे जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऊपर पहुँचने के बाद ऐसा लगा कि इट वाज वर्थ इट। ये इतना सुंदर लग रहा था। ये बर्ड स्कल्पचर 200 फीट लॉन्ग है। ये ओपन रहता है 10 AM से लेके 5:30 PM तक। ये पूरा देखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम पहुंच गए कन्याकुमारी देखने, जो कि तमिलनाडु में है। दिस इज़ द प्लेस वेयर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन मीट एंड इसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। अब बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी यहाँ। ये स्टैचू जो आप देख सकते हो ये है एक फेमस तमिल पोएट का और यहाँ पे इस प्लेस पे हम जा सकते हैं एक फेरी लेके। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग वहाँ ऊपर थे, ऑलरेडी देख रहे थे वो सब व्यू। कन्याकुमारी पे गांधी जी का भी एक मेमोरियल बना हुआ है जिसका नाम है गांधी मंडपम। So as we come to an end, I would like you guys to please like, share and subscribe to my channel. See you guys next time.